प्रेगनेंसी के शुरुआती के दिनों में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या आपको खाना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं खाना है और आपको किन किन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको कब टेस्ट कराने हैं, आपको कब टेस्ट नहीं कराना है, किस टाइम पे आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, किस टाइम पे बेबी में हार्ट बीट आ जाती है यानी कि धड़कन आ जाती है तो आपको उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड कराना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राखी साक्या और आज हम बात करने वाले हैं शुरुआती के 3 मंथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो बात है वो है आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। जैसे ही आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जैसे ही पॉजिटिव आता है, उसके बाद से आपको अपना डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि शुरुआती के दिनों में जब आप अपने डाइट का ध्यान रखते हैं उस टाइम पे बेबी में हार्ट बीट आती है, धड़कन आती है, तो उस टाइम पे आपको अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। आपको फल फ्रूट्स अच्छे से खाने हैं, आपको फ्रूट्स खाने हैं। आपको इस टाइम पे कोई भी गर्म चीज़ें नहीं खानी होती हैं। आप कोई भी गर्म चीज़ें नहीं खाएं, उसको अवॉइड करें। और फ्रेंड्स, आप दूध लें, सुबह शाम आप दूध लें दोनों टाइम। और आपको फ्रूट्स खाने हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं। पानी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना है। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना अच्छा आपकी बॉडी में रहेगा। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी। आपको 2-2 घंटे पे आपको कुछ न कुछ खाना है, क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप 2-2 घंटे पे कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो उससे आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जो आपको गैस बनती है, वो प्रॉब्लम कम होती है, कम से कम होती है। क्योंकि जब जब आप बहुत बहुत लंबा टाइम कर देते हैं, जैसे आपने सुबह खाना खाया, सुबह ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद आप खाना खाते हैं, उसके बाद आप फिर शाम को खाते हैं, अगर आप ज़्यादा लंबा गैप करते हैं तो उससे उन पेशेंटों को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है। तो आपको 2-2 घंटे का अंतर करके कुछ न कुछ खाते रहना है। उसके बाद आपको कोई भी वज़न नहीं उठाना है। आपको कोई भी भारी काम या भारी वज़न वगैरह ये सब नहीं उठाना है, क्योंकि कभी कभी जब स्टार्टिंग का टाइम होता है उस टाइम अगर कोई भी महिला होती है तो वो वज़न उठाती है, वज़न की वजह से प्रेशर पड़ता है यूट्रस पे, तो कभी कभी इसके वजह से मिसकैरेज के चांस भी बन जाते हैं। इसलिए आपको कोई भी वज़न नहीं उठाना है। और इस टाइम पे आपको हस्बैंड के साथ रिलेशन में भी नहीं रहना है। आप कोई भी गर्म चीज़ों को भी नहीं खाना है। इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इस टाइम पे आपको फ्रूट्स खाने, आपको एकदम खुश रहना है। आप एकदम खुश रहिए, एकदम अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छे से रहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, ये सब आपको करना है और एकदम खुश रहना है। उसके बाद आपको जैसे जैसे टाइम निकलता है, जैसे जो आपकी पीरियड्स डेट होती है, जब आपका पीरियड मिस होता है तब से लेके 15 से 20 दिन के बाद आप एक सोनोग्राफी करा लीजिए। आप अपने पास की किसी गायनी डॉक्टर को दिखा लीजिए और आपको सोनोग्राफी कराना है, क्योंकि 1.5 महीने के बाद, 1.5 मंथ के बाद जो बेबी की हार्ट बीट है वो आ जाती है। तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बेबी में हार्ट बीट आ गई है, वो नॉर्मल है, आपका बेबी ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको कुछ ज़रूरी ब्लड टेस्ट भी कराने होते हैं, तो आप ब्लड टेस्ट भी करा लीजिए। आप अपनी किसी गायनी डॉक्टर को दिखाकर आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए और सोनोग्राफी भी आपको करानी है। तो इन चीज़ों का आपको शुरुआती के 3 महीनों में बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है और आपको अपना भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपने डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे कि आपका बेबी और आप दोनों, आपको फ्रूट्स में पपीता और अंगूर नहीं खाना है, बाकी के आप सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको
कुछ भी आपको कन्फ्यूजन लगता है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।